वेलकम में बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़, भागते बदमाश को लगी पुलिस की गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान पकड़ा गया आरोपी। आनंद विहार फ्लाईओवर के मार्ग में एक पेड़ बना समस्या, फ्लाईओवर के मार्ग के बीच खड़ा है एक पेड़, फ्लाईओवर बनने के बाद भी करना होगा जाम का सामना। सुंदर नगरी वार्ड में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई, स्थानीय कबाड़ियों ने किया कार्रवाई का विरोध, कार्रवाई में 2 ट्रक उठाया गया वेस्ट कूड़ा। अब दालों में लगा महंगाई का तड़का, सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा जायका, महिलाओं का कहना बढ़ती कीमत ने बिगाड़ा रसोई का बजट। थोड़ी देर की बारिश से ही जलमग्न हुई पूर्वी दिल्ली, डेंगू जैसी बीमारियों के बढ़ने का बड़ा खतरा, व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया रोड न बनवाने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। वेलकम में बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, देर रात करीब 3:30 पर वेलकम थाना पुलिस को खबर मिली कि 8 मामलों में शामिल और वेलकम थाने का घोषित बदमाश सलमान उर्फ जेडी अपने घर जनता कॉलोनी वेलकम परिवार से मिलने वाला है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर ट्रैप लगा दिया। सलमान वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की, लेकिन आरोपी दूसरे की छत पर कूदकर भाग गया। इसी बीच शनिवार सुबह करीब 10:35 के आसपास पुलिस को LNJP अस्पताल से खबर मिली कि सलमान उर्फ जेडी को कूल्हे में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस की निगरानी में सलमान का इलाज जारी है। दिल्ली के आनंद विहार फ्लाईओवर को बनवाने की शुरुआत साल 2022 में की गई थी, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। बता दें, इस फ्लाईओवर के मार्ग के बीच में एक पेड़ खड़ा है, जिसके कारण फ्लाईओवर के उद्घाटन में देरी हो रही है, जिसके लिए अधिकारियों ने प्रदूषण विरोधी निर्माण प्रतिबंधन और पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से लंबित मंजूरी को जिम्मेदार ठहराया। इसी पर CCN संवाददाता ने मौके का जायजा लिया और लोगों से बात की। उनका कहना है कि प्रशासन फ्लाईओवर का निर्माण तो कर रही है, जिससे जनता जाम में ना फंसे और उनकी यात्रा अच्छे से हो, लेकिन फ्लाईओवर के बीच में एक पेड़ आने से लोगों में एक्सीडेंट होने का डर भी बना हुआ है। वहीं मौके का जायजा लेने पर पता चला कि पेड़ उस लेन पर खड़ा है जिस पर आनंद विहार से आने वाला और दिलशाद गार्डन की ओर से जाने वाला यातायात चलेगा, जिससे लोगों में हादसा होने का खतरा बना हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ आनंद विहार से जो दिलशाद गार्डन को जोड़ने के लिए रोड नंबर 56 का जो फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देरी देखने को मिल रही है। यह 2019 का जो विज़न था, कोविड के चलते हुए लेट हुआ था और अब ये अप्रैल तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। PWD की सुनी जाए तो PWD का साफ कहना है कि वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि रोड नंबर 56 के अंदर जो आनंद विहार से ट्रैफिक आएगा और दिलशाद गार्डन को जोड़ेगा, उसके बीच में ये पेड़ एक अड़चन बना हुआ है। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि इसमें सरकार की कितनी मिलीजुली साजिश है कि जब ये रोड का पास हुआ था तब ये यहाँ पर काम रोका गया था, क्योंकि ये वन विभाग के क्षेत्र में आता था और वन विभाग ने इसका चालान भी किया था, जिसको PWD ने चालान मुक्त कर इस रोड का निर्माण शुरू किया था। लेकिन अब यातायात को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन ये पेड़ नहीं हटेगा जब तक वन विभाग की मंजूरी नहीं आ जाती। यातायात चलाने के लिए यहाँ पर एक लाइन को ब्लॉक किया जाएगा, जैसे कि पेड़ के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जाएगी और ट्रैफिक को चलाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बन सकती है। जाम को ही हटाने के लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण करा गया था, लेकिन बात ये आ रही है कि जब निर्माण करा गया फिर जाम में, तो इसमें जनता ही पिसने को तैयार हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शादरा उत्तरी क्षेत्र द्वारा पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण स्थानीय जनता की शिकायतों पर कबाड़ियों के खिलाफ सुंदर नगरी वार्ड संख्या
218 में सीमापुरी डिपो के पास रोड नंबर 70 पर अनाधिकृत रूप से कबाड़ियों द्वारा फुटपाथ और रोड पर किए हुए लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक के अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रक की मदद से हटाया गया। इस कार्रवाई में 2 ट्रक वेस्ट कूड़ा उठाया गया। बता दें, स्थानीय कबाड़ियों द्वारा बहुत विरोध किया गया, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल के आगे उनकी कुछ नहीं चली। अब इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंस इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी अवगत करवा दिया गया है। शादरा उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विधिवत होगी ये कार्रवाई कल भी नगर निगम द्वारा सीमापुरी में सुरक्षा नर्सिंग होम के पास और कब्रिस्तान रोड पर की गई थी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम हो या खास, सभी वर्ग इस महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, सब्जियों के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं और अब दालों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में इसी को लेकर हमने लोगों से बात की। महिलाओं का कहना है कि किचन का पूरा बजट बिगड़ चुका है। सैलरी में बढ़ोतरी हर महीने नहीं होती है, लेकिन महंगाई में हर 2 से 3 महीने में बढ़ जाती है। वहीं दालों की अगर बात करें तो अरहर की दाल 180 रुपए किलो मिल रही है, जो कि पहले 130 रुपए किलो थी। आज मसूर की दाल 110 से 120 रुपए किलो है, जो कि पहले 85 से 90 रुपए तक मिल रही थी। वहीं चना दाल 95 से लेकर 100 रुपए किलो मिल रही है, जो कि पहले 65 रुपए तक मिलती थी। इसी तरह राशन के कई सामानों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि लोगों की जेब ढीली कर रहा है। अरहर की दाल में थोड़ी तेजी आई है। ये समझ लो आप 20-25 रुपये 1.5-2 महीने के अंदर। 160 रुपये 150 रुपये थी, अब 180 के पेटे में आ गई है। ये लोगों की इच्छा अरहर दाल पे ज़्यादा होती है। सांभर बड़ा खाते हैं तबीयत से, सांभर पे ज़्यादा है और डेली में भी खाली चलती है। मूंग की दाल तो 120 रुपये करीब चल रही है। मूंग की तीनों ही दालें 115-120। मसूर 90 रुपये के पेटे में सब। चना वगैरह जैसे काले चना पहले 80 रुपये चल रहा था, अब 90 रुपये हो गया बस। हाँ, आवक कम समझ लो आप। तो ये तो ऊपर से तेज़ी होती है, तो ऊपर वाले जाने कि हाँ तेज़ी का क्या कारण है। वह चने की दाल में, अरहर की दाल में, इनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। राजमा में पहले 130-40 रुपये चल रही थी, अब 180 रुपये है। तो सेल का तो फ़र्क पड़ता ही है, सेल कम हो जाती है, आधी रह गई सेल। तो दाल कोई और खरीदने लगते हैं या फिर कम लेना शुरू करते हैं? कम लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा अरहर की दाल और मसूर की दाल बिकती है। नहीं, उसका रेट नहीं बढ़ेगा कोई। बाकी दालों का क्या रेट है? बाकी तो नॉर्मल ही चल रही है। हाँ, महंगाई का असर तो है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। अब तो सब्जियां भी ऐसी हो गई हैं कि सब्जी अब क्या आलू, क्या दाल, क्या टमाटर, क्या प्याज, बिल्कुल नॉर्मल आदमी के तो थालियों से ये चीज़ दूर ही हो चुकी है। बताओ क्या खाएं। सब दालों के 150-200 से कम कोई भी दाल नहीं है, जिसमें टमाटर 150 रुपये किलो हो रहे, प्याज 80 रुपये किलो हो रही है। तो सभी सारी सब्जी 30-35-40 आलू हो रहे। इन दिनों सब्जी दालों सब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोगों के लिए एक खाना खाना, एक अच्छा खाना खाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये हर साल की दिक्कत है कि जैसे ही बरसातें या गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शुरू होती हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक खाने को लेकर, जो एक आम आदमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्जियां देख लो आप, दालें देख लीजिए, तो दाम इतनी महंगाई को छू रहे हैं कि एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज सुबह हुई थोड़ी देर की झमाझम बारिश से ही पूर्वी दिल्ली में हर जगह जल भराव जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली सरकार, एमसीडी या अन्य संस्थान जल भराव की स्थिति से निपटने में विफल दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी की, जहां शादरा फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए एक सर्विस लाइन बनी हुई है, लेकिन उसकी मरम्मत का जिम्मा किसी ने नहीं लिया। बड़े बड़े गड्ढों के कारण से यहाँ पानी जमा हो रहा है, जो लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने जनता से बात की। लोगों ने कहा कि 5 मिनट की बारिश से ये झील बन जाती है और मच्छर भी पैदा होते हैं। वहाँ चालक परेशान होते हैं और चालकों पर गंदा पानी गिरता है। बता दें, डेंगू जैसी स्थिति में ये होना जानलेवा बन सकता है। साथ ही व्यापारियों ने भी पीडब्ल्यूडी का घेराव किया और ये रोड बनवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहाँ बारिश हो रहा है दिल्ली में? आज तो शुरुआती बारिश हुआ है, एक दिन और बीच में हुआ था, आज हुआ है। पानी भरा, दिल्ली में नहीं भरा? पानी भरा है कहाँ, थोड़ा बहुत यहाँ रोड पर भरा है। यही किसकी गलती है, सरकार की है या कुदरत की है? इस सरकार की गलती है। पानी भर जाने के बाद तो गाड़ी वाले को तो दिक्कत होती है, आदमी भी उसमें, किसी को गाड़ी खराब हो रहा है, कोई आदमी उसमें फंस रहा है जा कर करके दिक्कत होती है। हमें हेल के जाना पड़ता है,
पैर भिंजेगा, एथू होगा, गाड़ी की दिक्कत है। डेंगू मलेरिया फैलता है, हाँ हो सकती है। हो सकती है, दिक्कत होती है आने जाने में ही, बंदों को गाड़ी फाड़ी आती रहती हैं, तभी दिक्कत होती है। डेंगू मलेरिया फैल सकता है क्या? सब होता है। नहीं, सड़क वाली है तो पानी आनी भरा है यार, ये तो कुछ देखो, इसमें जाम भी लग जाता है, काफ़ी पानी भर जाता है, बारिश होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 जुलाई को किया गया। पूर्वी दिल्ली में आने वाले जिला कड़कड़ुमा कोर्ट में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। यहां आए लाखों लोगों ने अपने यातायात के चालान कुछ ही रुपयों में जमा करवा दिए। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आई जनता से बात की। यहां मौजूद लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। जनता का कहना है कि 10,000 का चालान का निपटारा मात्र 1,000 में हो गया, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते डेट लेने के समय पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि सर्वर डाउन होना और ओटीपी टाइम से ना आना। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनता ने मिलीजुली राय सामने रखी है। बता दें, कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर कई जगह पर व्यवस्था बहुत अच्छी रही तो कई जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। हॉल में लगे पंखे भी नहीं चल रहे थे, जिसको लेकर जनता ने नाराजगी जताई है। 10,000 का चालान था और 1,000 में 1,000 में हो गया। उस टाइम तो बहुत जल्दी भरते जा रहे थे। हमारा नंबर लेते लेते फिर भी करीब 15 के बाद नंबर आया था हमारा। गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, नाम लेके बुला रहे थे, जिसका नंबर जैसे आता है उसके हिसाब से फिर बुला के कोड तो डलवाना पड़ता है कि इस कोड में आपको दिखाना है। सेटलमेंट तो जज साहब ने बहुत अच्छा करा। करीब मेरे स्पीड के चलान थे, 5 चलान थे मेरे, करीबन 8-9 हज़ार रुपये के चलान हो गए और हमारे भरे गए हैं। नो पार्किंग के भी थे, नो पार्किंग के हमारे 1,000 रुपये चलान थे, 100 रुपये में भर दिए। ना सही थे, बिल्कुल एक बार के में निकल गए थे। हमारे भैया यहाँ पे पुलिस में है, उन्होंने एक बार के में निकाल के दे दिए। मेरे अभी के है 2 महीने पहले के चलाना है, तुरंत हो गए। ना कुछ नहीं आई, बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है। अब यहाँ पे चेक किया 5 चलान है, बट हमने यहाँ पे 5 चलान का 1,300 रुपये में कंप्लीट हो गया। 5,000 चलान था, 1,300 में हो गया। अंदर तो बहुत बढ़िया है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। डाउन था थोड़ा बहुत, सर्वर तो डाउन रहता ही है, बट अपॉइंटमेंट मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं है। 1,500 से 2,000 के चलान थे, 500 रुपये में एंड हो गया। जी, सर्वर में थोड़ी स्लो चलता है, कभी करीबन आधे घंटे के करीब जाके अपॉइंटमेंट मिली थी। सर बस ठीक है, थकना ही और कुछ नहीं है। सुबह 8 बजे से अब तक खड़े हैं, बैठने का कोई हिसाब नहीं है। गीता कॉलोनी की लक्ष्मीनगर मार्केट के लोग पिछले कई सालों से टूटी हुई सड़क से काफी परेशान हैं। टूटी हुई सड़कों से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या पर कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों की इस समस्या को देखते हुए आज विधायक एसके बग्गा ने इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया। साथ ही उन्होंने नारियल फोर्ड का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सालों से जर्जर पड़ी इन सड़कों की सुध अब विधायक ने ली है, जिसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और आगे लोगों ने ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि बिना देरी के इन सड़कों को जल्द ही बनाया जाएगा, जिससे लोगों को हादसे जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। कड़कड़ुमा गांव के लोग इलाके में फैली गंदगी के कारण बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्हें बीमारियों का भी डर सताने लगा है। बता दें, गांव के मेन एंट्रेंस पर ही कूड़े का ढेर लगा रहता है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्थानीय लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि यहाँ सफाई करने वाले हर रोज नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कूड़े का अंबार लग रहा है। ऐसे में अगर बरसात हो जाए तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पहले कूड़ेदान था, अब उसे भी हटा दिया गया है और फिर भी कई लोग यही कूड़ा डालकर चले जाते हैं। लोगों को भी जागरूक होने के साथ साथ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सफाई कर्मियों को भी रोज आकर सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि शिकायतों पर भी कोई काम नहीं होता है। हालत ख़राब है, इससे ज़्यादा ख़राब इस मार्केट की है। यहाँ बीमारियाँ फैल रही है, अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है। सड़क भी टूटी है, पानी भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। लोगों को डर रहता है, लेकिन कोई काम करता ही नहीं, उठाते ही नहीं। अंदर तो और बुरा हाल है, आप अंदर आके देखो, बहुत बुरा, बहुत। कोई से नहीं आता, कोई नहीं आता। ये तो कूड़ा है, कूड़ा कोई उठाने वाले नहीं है। यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये मंडी लगते हैं शाम के टाइम में, मंडी वाले कूड़ा यहाँ पर फेंक के जाते हैं। पहले यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता था, बीच में बंद हो गया, फिर लोग कूड़ा यहाँ डालना शुरू कर। और ये गांव की मेन एंट्री है, यहीं से लोगों का आना जाना है, क्योंकि सारे बस स्टैंड हुए, मेट्रो स्टेशन हुआ, यही रास्ता कवर करता है। और ये गंदगी तो एक ऐसी हो रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ कोई लावारिस गाँव है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी इक्का दुक्का आता है और इनका कोई ना नहीं रेगुलर आते, 1-2 क्या करेंगे इतने बड़े गाँव की सफाई को। वही बेचारे गर्मी में थक जाते हैं, है तो इंसान ही। जबकि यहाँ 40 आदमियों की
नुकती है, मुश्किल से 7-8 है पूरे गांव के अंदर। तो उस आबादी को कैसे कवर करेंगे 7-8 आदमी? या तो वो पूरे प्रॉपर जो आदमी है वो यहाँ रहे। बरसात का जैसे मौसम है, हाँ, बरसात में तो यहाँ पानी इतना भर जाता है क्योंकि निकासी नहीं है कहीं पानी की ढंग से। यहाँ पब्लिक सुबह निकलते हैं ना ड्यूटी के लिए, वो सारे घर से जितना कूड़ा होता है वो हाथ में उठा के लाके यहाँ डालते हैं, सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कतें कितनी होती है जो निकलते हैं, जो रहते हैं दिक्कतें यहाँ पे? बोलने को तो कई बार एमसीडी वालों ने बोला भी है, कोई सुनता ही नहीं है। हाथ में कूड़ा लटका के निकल आते हैं, यहाँ पे डाल के चले जाते गाड़ी हैं। वगैरह आती है उठाने के लिए कूड़ा यहाँ पर या नहीं? गाड़ी आती है, अब ये इकट्ठा हो रहा है, एक बिल्डोजर आएगा जब गाड़ी में भर के जाएगी सारे कूड़े। शादरा स्थित भोलानाथ नगर में डीसीपी ऑफिस के सामने वाली सड़क पर महीने भर से पहले खुदाई की गई थी, जिसके बाद सड़क को दोबारा नहीं बनाया गया है। बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पाइपलाइन डालने का काम किया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि डीसीपी ऑफिस से सीसीटीवी कैमरे के लिए केबल तार डालने का काम हुआ था, जिसके बाद से सड़क को दोबारा नहीं बनवाया गया है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि सभी विभाग काम ना करने के लिए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बरसात का मौसम होने की वजह से ये टूटी हुई सड़क पर केवल मिट्टी डालकर उसे कवर कर दिया गया है। सड़क को बनाया नहीं गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ हादसे होने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं, लेकिन सड़क नहीं बनवाई जा रही है। इसकी सीवर लाइन डली थी इसकी, अभी कहाँ किया? अभी तो सारी ऐसी पड़ी है। इसको कम से कम 1.5 महीना हो गया। काम तो आज तो बिल्कुल ही बंद है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, ऐसे ही है। हाँ, काम तो काफ़ी हो रहा है अभी तो। सारी ये रोड बननी है, काफ़ी परेशानी हो रही है इससे। तो धूल मिट्टी दुनिया भर की उड़ती रहती है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है दुनिया भर की। 1 महीना हो गया कम से कम जरा से काम के लिए, और ये हालत है। क्या काम क्या हो गया? ये सीवर लाइन डली है शायद इसमें। पहले थी सीवर लाइन? पहले पता नहीं, आगे तो है, पता नहीं क्यों डाली गई है। ये ऑलरेडी पहले की डली हुई है। ठीक है, उसके बाद मरम्मत नहीं की? मरम्मत करिए, ये धूल तो बारिश हो गई है तो मिट्टी दब गई है, नहीं तो इतनी मिट्टी थी हमारी शटर पे। देखो यहाँ पे सीवर डीसीपी ऑफिस के सीवर जो थे ना, ये बता रहे हैं कि ये डले थे, और लेकिन डलने के बाद इसे जल्दी से रिकवर भी करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें कि कीचड़ वगैरह आप दिखा सकते हैं, कीचड़ वगैरह हुई है। मैंने करी है, शिकायत भी करी, पहले भी इंटरव्यू हुआ था हमारा, लेकिन उसका फ़र्क तो पड़ा। लेकिन ये अभी तक इन्हें जल्दी से कहा जाए, प्रशासन के को शिकायत करी जाए कि जल्दी से सड़क तैयार करें। काम धीमी गति से हो रहा है? काम बहुत धीमी गति से हो रहा है अभी भी, मतलब काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।